हेलो हाय दिस इज निसी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी एन एनी के अगले एपिसोड के बारे में। ये हमारी मांगा का थर्ड पार्ट है। हालांकि हमारे पिछले वीडियो में कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं, पर आगे अच्छी उम्मीद में हम ये वीडियो जारी रखते हैं। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं डाइनिंग हॉल को, जहाँ लुइस, इवान और कसर तीनों भाई एक साथ बैठे हुए थे। एली ने घबराकर हंसते हुए मन में बोलती है, ट्विन प्रिंस और कसर एक साथ एक ही टेबल पर बैठे हैं। क्या यह कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? एली ने एमा को बोलती है, एमा क्या तुम यहाँ संभाल सकती हो? मैं जाकर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एमा कहती है, हाँ ठीक है मिस एली ने। एली ने घबराते हुए एमा के कान में फुसफुसाती है, कुछ भी हो जाए बच्चों को ड्यूक के साथ अकेला मत छोड़ना। कसर जो सब सुन रहा था बोलता है, क्या तुमको पता है मैं तुमको सुन सकता हूँ? तुमको अभी जाकर फूड प्रिपेयर करना चाहिए। देखते हैं तुम कितने अच्छे से कुकिंग कर लेती हो। एली ने कहती है, ठीक है योर ग्रेस। एली ने खाने को पीटते हुए गुस्से में बोलती है, इसलिए तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो जानी चाहिए थी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि लवर्स के बीच जब भी झगड़ा होता है तो ड्राई फिश को क्यों पीटा जाता है। एली ने मन में सोचती है, मैं कसर के लिए अलग से पॉट में खाना प्रिपेयर कर देती हूँ। अगर उनके लिए मैं डिलीशियस फूड प्रिपेयर करूंगी तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई किया जाए। डाइनिंग रूम में कसर का दिमाग खराब हो रहा था। ट्विन प्रिंस इंतजार कर रहे थे और बेचारी एमा खड़ी थी। लुइस कहते हैं, लेकिन आपके सिर में वो क्या हुआ? वह आलू जैसे सूजन को देखता है। कसर गुस्से में बोलता है, किसी ने मुझे बेहोश करके फेंकने की कोशिश किया था। लुइस चौंकते हुए कहता है, आपको फेंकने की कोशिश? क्या एलिना ने ऐसे किया था? कसर कहता है, कोशिश तो किया था। तभी हंसते हुए एलिने वहां आ जाती है और बोलती है, स्वीट हार्ट मैंने ऐसा कब किया? कसर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। एलिने खाना परोस रही थी। कसर एलिने को बोलता है, मेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है। एलिने कहती है, वो इसलिए क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना, इसलिए खाना किसी भी मेडिसिन से ज्यादा असर करता है। आपको पता है? खाना शुरू कीजिए। लुइस उत्साहित होते हुए बोलता है, वाह न्यू डिश। एमा कहती है, जरा संभल कर, ये गर्म है। इवान कहता है, खाने के लिए शुक्रिया। कसर खाने को देखते हुए बोलता है, ये क्या है? एलेना कहती है, यह मेरे होम टाउन की एक डिश है, जहाँ यह ड्राई फिश से बनाया जाता है। कसर को स्पून पकड़वाते हुए बोलती है, शुरू कीजिए, इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए। कसर को खाते देखकर एलिने मन में बोलती है, नोवेल में यह मेंशन किया गया था कि उन्होंने फिश खाया था। आई होप उनको यह पसंद आए। कसर वह सूप पीता है। पीते ही उसको कुछ एहसास होता है। कसर वापस से अपने स्पून को नीचे रख देता है। एलिने परेशान होते हुए मन में बोलती है, ओह नो, क्या उनको यह पसंद नहीं आया? कसर एलिने को देखते हुए बोलता है, यह थोड़ा अच्छा है। एलिने खुश होते हुए बोलती है, सच्ची इतना अच्छा है? कसर मुंह पोंछते हुए बोलता है, इतना कि जो तुमने मेरे सिर में हिट किया था उसका दर्द कम हो गया है। एलिने खुशी से रोते हुए बोलती है, हर्ट होने के बाद ड्राई फिश सूप और भी अच्छा लगता है। यह इतना टेस्टी है कि मैं बच गई। एलिने कसर को अपने हाथों से खिलाते हुए बोलती है, चलिए आ करिए, इसको इसके साथ ट्राई करिए और इसको इसके साथ भी ट्राई करिए। कसर भी आ कर लेता है। सभी का खाना खत्म हो जाता है। कसर खाते हुए एलिने को देखने लगता है और बोलता है, हम लोगों को मिले हुए कितना टाइम हुआ है? एलिने चौंक जाती है। लुइस कान खड़ा करके यह सुनने की कोशिश कर रहा था। एलिने सोचते हुए मन में बोलती है, क्या यह डिसाइड कर रहे हैं सभी के साथ खेलने के लिए? उसे लुइस के पिछले मोमेंट याद आते हैं जहां उसने कसर को मारने के लिए पॉट उठाया था। एलिने मन में बोलती है, अगर मैं जल्दी जवाब नहीं दी तो लुइस फिर से कुछ ना कुछ कर लेगा। एलिने कहती है, शायद 1 साल, नहीं 3 साल। क्यों अचानक से ऐसा टॉपिक क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे इस बारे में बहुत बैड फीलिंग आ रही है। कसर हंसते हुए बोलता है, एलिने मैं चाहता हूँ हमारा रिलेशनशिप और भी डीपर हो जाए। कसर को ऐसे देखकर एलिने मन में बोलती है, क्या आपके सिर में बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है क्या? पीछे लुइस, एमा और इवान को सेंस करते हुए एलिने मन में बोलती है, ये लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई टीवी ड्रामा देख रहे हो। एलिने कहती है, अच्छा ये? कसर खड़ा होते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है यह थोड़ा पागलपन है, पर तुमने जो मेरे सिर पर हिट किया था उससे तो अलग ही है। एलिने खुश होते हुए बोलती है, क्या आप जा रहे हैं? और मन में बोलती है, मुझे लगा ही था इनके सिर में हिट होने की वजह से ये बेकार की बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब ये नॉर्मल है।
इसलिए तो ये अभी जा रहे हैं। यह अच्छी बात है कि मैंने किसी मेन और सब मेल लीड से मिली थी। तभी कसर एलिने के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ में किस करते हुए बोलता है, खाना बहुत डिलीशियस था, तो मुझे कुछ रिटर्न करने का मौका दीजिए, मेरे लिए थोड़ा वेट कीजिए, इसमें कोई मजा नहीं आएगा अगर आप भाग गई तो। एलिने शर्माते हुए मन में बोलती है। उसकी मीठी बातें और भारी वॉइस से मेरा दिल धक धक हो रहा है। अगले सीन में हम शाम के समय का नजारा देखते हैं, जहाँ एक कैरेज कहीं जा रहा था। उसके अंदर वही सिल्वर बालों वाला लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम है माइकल एवांस। वह कसर को देख रहा था जहाँ कसर बाहर देखे जा रहा था। फिर वह अचानक से मुस्कुराने लगता है। कसर को हंसते हुए देखकर माइकल मन में बोलता है, क्या ये भूल गए हैं पॉइजनस सिस्टम को दबा दिया गया है? पर यह मानिया के साथ पैदा हुए थे, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इन्होंने उसको भी भुला दिया हो तो। फिर हमें वॉर के बारे में बताया जाता है। ब्लादिस वॉर। ब्लादिस कोई बड़ी कंट्री नहीं थी, पर यह बाकी फोर्सेस को अपने साथ मिला रहे थे और रिहाट पर अटैक करने जा रहे थे। दो कीमती लैंड वॉर की चपेट में आ गए थे। वर्तमान में माइकल मन में बोलता है, ड्यूक को जबरदस्ती वॉर में डाला गया था जहां वे खत्म हो जाए, पर ब्लादिस की सेना अनलकी थी। जब वे 15 साल के थे तभी उनकी एबिलिटी अवेकन हो गई थी। जो लोग एम्पेरियल फैमिली की एबिलिटी को यूज करना सिखाते थे वो लोग तक बोल रहे थे। उन्होंने पहले कभी भी मॉन्स्टर्स ऑरा को फील नहीं किया था। ब्लादिस बस 3 ही कोशिश में हार मान गए थे और रिहार्ड ने भी गर्व से अपने सभी लैंड को एक साथ कर लिए थे और इसलिए कसर का हाउस नेम ब्लादिस हो गया। पहले की ही तरह उनको समझना मुश्किल है। शायद से जब यह दिवंगत महारानी की डेथ एनिवर्सरी में गए थे तो शायद वहां कुछ हुआ होगा। कसर अचानक बोलता है, स्वीट हार्ट। माइकल की हालत खराब हो जाती है कसर को हंसते हुए देखकर। माइकल मन में बोलता है, उन्होंने मुझसे तो ऐसा नहीं कहा ना, क्यों है ना? कसर कहता है, मुझे कोई इंटरेस्टिंग लड़की मिली थी आज। माइकल राहत भरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा वो एक लड़की के बारे में बोल रहे हैं। अगले सीन में हम लोग रात के टाइम पर विवियाना के टावर को देख पाते हैं जहाँ कसर रहता है। उसे कोई स्मेल आती है। कसर उस स्मेल को सूंघते हुए बोलता है, बहुत दिन हो गए मुझे कुछ डिलीशियस स्मेल किए हुए। मैंने जैसे ही उस गन को फॉलो किया मेरे सिर के पीछे किसी ने हिट किया। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने मुझे वॉर में इतने भी क्लोज आ सका हो, पर वो सिर्फ मेरे क्लोज ही नहीं, उसने मुझे फेंकने की कोशिश भी की थी। एक अजीब सी लड़की। मुझे शायद से तभी उसको खत्म कर देना चाहिए था जब उसने मुझे स्वीट हार्ट करके बुलाया। बट जो स्मेल था यह बहुत ही मसालेदार और टेस्टी था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं टेस्ट कर सकता हूँ। मैं फील कर पा रहा था कि मेरा दर्द कम हो रहा है। मेरा पूरा शरीर जैसे रिलैक्स हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको किसी भी चीज के लिए माफ कर सकता हूँ। कसर यह सभी चीजें कैरेज में बैठे हुए सोच रहा था और मन में बोलता है, ड्राई फिश सूप, यही नाम था ना? एल्वी फ्रूट मानिया के असर को कम कर देता है, पर यह स्लो पॉइजन भी है। लेकिन यह क्या हो अगर इस पॉइजन का कोई हल मिल जाए तो? इससे तो मैं शायद मेरे टेस्ट, स्मेल और टच के सेंसेस को फिर से रिगेन कर लूं। कसर माइकल को बोलता है, माइकल, इंपीरियल फैमिली में से कोई उस टावर के आसपास रहता है क्या? माइकल कहता है, ओह हाँ योर ग्रेस, अकेले छोड़ दिए गए ट्विन प्रिंस वहाँ एनिक्स में रहते हैं। कसर यह सुनकर बोलता है, मुझे उनकी नैनी का डिटेल चाहिए, मैं उसको एक फेवर देना चाहता हूँ। अगले सीन में हम एनिक्स को देखते हैं जहाँ 3 लोग गिफ्ट्स लेकर पहुँचते हैं। कहते हैं, गुड डे मिस एलिने। वे एक एक करके बोलते हैं, आज हम लोग आपके लिए डायमंड ब्रेसलेट और एक हाई क्वालिटी रूबी वाला टियारा लाए हैं। ये आपके लिए 100 पेयर सैंडल और 70 ड्रेसेस हैं। यहाँ कुछ कस्टम मेड्स भी हैं और यहाँ एक ट्रंक फुल गोल्ड भी है और यहाँ एक ट्रंक फुल गोल्ड भी है और यह ट्रंक भी हाई क्वालिटी के गोल्ड से बना हुआ है। एलिने घबराते हुए बोलती है, रुक जाओ, तो किसने इन सभी चीजों को यहाँ भेजा है? तीनों ही खुश होकर बोलते हैं, ऑफ कोर्स यह सभी ड्यूक कसर ने भेजा है। एलिने परेशान होते हुए मन में बोलती है, यह सब क्या चल रहा है? जब वह यहाँ से गए थे तो मैं सोची थी कि मेरे पास सिर्फ गिनती के दिन बाकी हैं, पर अगले दिन से ही जैसे गिफ्ट की पूरी लाइन लग गई हो। मैंने कोशिश भी किया था इन सभी को वापस कर दूं, पर नेक्स्ट डे माइकल एक लेटर लेकर आके बोलता है, हिज ग्रेस ने आपके लिए एक लेटर भेजा है। लेटर में लिखा हुआ था, ले लो अगर तुम खत्म नहीं होना चाहती हो तो। एलिने मन में बोलती है, क्या यह परेशान करने का कोई नया तरीका है?
और इसलिए पिछले 3 दिनों से मैं इन सभी गिफ्ट्स को लिए जा रही हूँ। एलिने उस रूम में जाते हुए मन में बोलती है, शायद इससे वे मुझे कर्जे में डुबाना चाहते हैं। ऐसा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैं फ़िलहाल के लिए इन सभी को रख लेती हूँ। इन फ्यूचर कभी इन्होंने इन सभी चीज़ों के लिए पेमेंट मांगा तो मैं इन सभी चीज़ों को वापस कर दूंगी। लुइस उत्साहित होते हुए बोलता है, वाह, आज भी बहुत सारे लोग आए हैं। पीछे से एमा बोलती है, प्रिंस लुइस संभल कर, आगे खतरा भी हो सकता है। एलिने पीछे घूमकर उसको देखते हुए बोलती है, प्रिंस लुइस, प्रिंस इवान, आप भी। एलिने के ही बगल में एक आदमी गिफ्ट लेकर आ रहा था और वो ट्विन प्रिंस को देखकर बोलता है, ओह ट्विन प्रिंस, आप भी आए हैं। फिर दोनों को गिफ्ट देते हुए बोलता है, यह तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप लोगों से मिल पाया हूँ। मैं हूँ बैरन चॉपर हावर्ड, आज आपके लिए भी गिफ्ट्स हैं। पीछे से एलिने शॉक होते हुए बोलती है, 1 मिनट रुकिए। गिफ्ट का बॉक्स खोल लिया जाता है और इस गिफ्ट को देखकर लुइस बहुत उत्साहित हो जाता है। लुइस एक टॉय कैरेज को देखता है और उसे एलिने के पास ले जाते हुए बोलता है, एलिने, उन्होंने कहा ये सब हमारी है। एलिने घबराते हुए बोलती है, प्रिंस लुइस, 1 सेकेंड, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी टॉय लेकर आऊंगी, तो इसलिए क्या आप ये मुझे वापस दे सकते हैं? लुइस कहता है, क्या मैं इसके साथ नहीं खेल सकता? एलिने कहती है, मैं आपके लिए कल सुबह इससे भी अच्छा टॉय लेकर आऊंगी। लुइस रोते हुए बोलता है, पर मुझे ये चाहिए था। मैं हमेशा वही करता हूँ जो आप बोलती हो। मैं यहाँ तक कि मैंने वो सब्जी वाला एग भी खाया था जो इवान को पसंद नहीं है। लुइस का रोना और क्यूटनेस के साइन देखकर एलिने भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, अरे प्रिंस लुइस। लुइस भी अपने चमकीले आंसू वाली आंखों से क्यूटनेस का अटैक किया जा रहा था। एलिने खुद को कंट्रोल करने का बहुत ट्राई करती है, फिर भी वह हार मानकर बोलती है, सिर्फ यह एक ही टॉय लेना, कल मैं आपके लिए इससे भी अच्छा टॉय लेकर आऊंगी। लुइस उत्साहित होते हुए बोलता है, वाह, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू एलिने। फिर लुइस उस कैरेज टॉय के साथ खेलना शुरू कर देता है। एलिने बैरन से पूछती है, तो वो कैरेज टॉय कितने का है? बैरन चौंकते हुए कहता है, क्या? एलिने फिर से बोलती है, कितने का है वो टॉय? बैरन कहता है, 95 सिल्वर माय लेडी। जिसे सुनकर एलिने मुंह बनाते हुए मन में बोलती है, आम आदमी के लिए तो इसे 2 महीने का राशन आ जाता, यह इतना महंगा है। एलिने बैरन को पैसे की पोटली देते हुए मन में बोलती है, मैंने असली एलिने के सारे कलेक्ट किए हुए सिल्वर को बेच दिए, और बोलती है, मैं पैसे ले आई हूँ, ठीक है? बैरन कहता है, माफ करिए। एलिने कहती है, अब यह कोई गिफ्ट नहीं है जो ड्यूक ने दिया था, समझ गए आप? बैरन कहता है, हाँ समझ गया। एलिने एमा की तरफ देखते हुए मन में बोलती है, मुझे कसर से मिले हुए एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए। और एमा से बोलती है, एमा, क्या तुम इन सभी गिफ्ट को स्टोरेज में रख सकती हो? एमा कहती है, क्या? वह उन सभी गिफ्ट को लेकर जाते हुए बोलती है, हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी इनको ले जाने में। एलिने परेशान होते हुए बोलती है, मैं कोई भी सामान अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकती हूँ। तभी इवान एलिने के कपड़े पकड़कर खींचता है। एलिने कहती है, क्या कुछ हुआ है प्रिंस इवान? इवान कहते हैं, एलिने, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एलिने इवान के साथ कहीं जाती है और मन में बोलती है, यह पहली बार है कि उन्होंने मुझे सामने आकर कुछ बोला है। और इवान से बोलती है, क्या कुछ बात है प्रिंस इवान? इवान कहता है, क्या ड्यूक के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? एलिने कहती है, आपको कैसे पता लगा कि वो आदमी उस दिन जो आया था वो ड्यूक है? इवान कहता है, एमा ये सब बोल रही थी और ये सारे गिफ्ट्स उन्होंने ही भेजा है ना, और ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ एम्पीरियल फैमिली के पास ही गोल्डन बाल है जो ड्यूक के पास भी था। एलिने कहती है, ओह, ये फॉर्मर क्राउन प्रिंस को देखकर शॉक हो गए होंगे। एलिने कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी आपको। एलिने अपनी बात पूरी कर पाती कि इवान बोलता है, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एलिने कहती है, क्या मतलब? इवान कहता है, मेरा मतलब ये है कि आप कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो। एलिने कहती है, मैं? फिर एलिने बोलती है, क्या आपको मुझे लेकर चिंता हो रही है? यह सुनकर इवान मुंह घुमाकर पूरा शर्मा जाता है, जिसे देखकर एलिने उत्साहित होते हुए मन में बोलती है, ओह ये कितना क्यूट लग रहा है। फिर एलिने इवान को गले लगाकर बोलती है, प्रिंस इवान। इवान परेशान होते हुए बोलता है, ये आप क्या कर रही है एलिने?
एली ने और कस के गले लगाते हुए बोलती है, मैं खुश हूँ ये जान के कि आपको मेरी चिंता है। इवान का मुंह टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो बोलता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एली ने कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इवान। इवान बिल्ली की तरह रिएक्ट करते हुए बोलता है, मुझसे दूर हट जाओ। एली ने भी हंसते हुए बोलती है, हे ठीक है। इवान फिर बोलता है, तो आपके और ड्यूक के बीच में कुछ चल रहा है ना? मुझे आप दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि आप दोनों कपल हो। एली ने इवान की बातें सुनकर बोलती है, एक्चुअली हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं। तभी एलिना के पीछे अचानक से कचर आ जाता है और बोलता है, मगर? जिसे सुनकर एलिने पूरा डर जाती है और इवान को प्रोटेक्ट करने लगती है। कसर कहता है, वैसे अपने लवर को क्या ऐसे ग्रीट किया जाता है? एलिने कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कसर बोलता है, मैं आज तुमको डेट पर ले जाने के लिए आया हूँ। एलिने डरते हुए मन में बोलती है, यह कितने डरावने और साथ में हैंडसम भी लग रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।